नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। वापृतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री द्वारा आज 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद दिवस पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार की शुरुआत की। श्री मोदी ने पृथला विधानसभा क्षेत्र के फतेहपुर बिल्लौच गांव में 15 बिस्तर के अस्पताल की आधारशिला रखी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने देश व प्रदेशवासियों को धनतेरस की बधाई दी और हरियाणा में धनतेरस के त्यौहार पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और अंतरिक्ष से लेकर विद्युत वाहन में नई प्रौद्योगिकी सहित प्रत्येक क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया गया है। श्री मोदी ने कहा, सरकार की नीतियां और निर्णयों का भी रोजगार सृजन पर सीधा प्रभाव होता है। आज एक्सप्रेसवे, हाईवे, रोड, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, फाइबर लाइन बिछाने का काम, देश के कोने कोने में मोबाइल टावर लगाने का काम, नए नए उद्योगों का विस्तार देश के कोने कोने में हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार युवाओं को लगातार स्थायी सरकारी नौकरी दे रही है। बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में भी लाखों युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। हरियाणा में तो 26,000 युवाओं को नौकरी का उपहार मिला है। देश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, ये हमारा कमिटमेंट है। आज अंबाला में आयोजित रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र पाने वाली सोनम ने हमारे संवाददाता मनोज सभरवाल को नौकरी मिलने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मोदी सरकार का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने वैकेंसी वगैरह निकाली है जिसकी वजह से आज हम इस पोजीशन पर खड़े हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा सपना पूरा हुआ है बैंक में जॉब करने का। लीना शर्मा ने नौकरी मिलने पर कहा, मेरा नाम लीना शर्मा है और अभी मैं पीएनबी सीएस से सिलेक्ट हुई हूँ। मेरे को ऑफर लेटर मिला है। मेरे फादर इलेक्ट्रिशियन है और मेरे घर में सपना था कि कोई गवर्नमेंट जॉब में आए और मैं अपनी फैमिली की फर्स्ट हूँ जो गवर्नमेंट जॉब में आई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि नवनियुक्त युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार का शुभारंभ किया। इससे पहले सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय की परवाह किए बिना स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने लगभग 12,850 करोड़ रुपए की लागत वाली स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया। श्री मोदी ने बल्लभगढ़ और पृथला विधानसभा क्षेत्र के फतेहपुर बिल्लौच गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 बिस्तर के अस्पताल की आधारशिला रखी और बल्लभगढ़ में एम्स के अंतर्गत व्यापक ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा परियोजना का उद्घाटन किया। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि यह अस्पताल सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को दूरदराज के इलाकों तक पहुंचाने की नीति के अंतर्गत स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही श्री मोदी ने फरीदाबाद के कर्मचारी राज्य बीमा निगम में एक नए अनुसंधान केंद्र और अस्पताल में 500 अतिरिक्त बेड की सुविधा का उद्घाटन भी किया। हरियाणा के मुख्य सचिव डॉक्टर TVSN प्रसाद ने आज हरियाणा सिविल सचिवालय में डॉक्टर BR अम्बेडकर सम्मेलन हॉल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये नवनिर्मित हॉल भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर के प्रति एक श्रद्धांजलि है। डॉक्टर प्रसाद ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने सदैव समानता, शासन और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया और उनके इस विजन के लिए हम उनके ऋणी हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिन और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
हरियाणा के पंचकूला जिले में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के भानु स्थित प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। बल के महानिरीक्षक आनंदपाल सिंह निम्बाडिया ने आकाशवाणी समाचार को बताया, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें जागरूकता, सतर्कता, भ्रष्टाचार, इन पे विचार विमर्श किया जा रहा है। निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, आसपास के क्षेत्रों में जागरूकता फैलाना और इसी प्रकार से क्रॉस कंट्री का भी आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आयोजन के तहत सतर्कता की आवश्यकता क्यों विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता भी करवाई गई। जवानों को बताया गया कि भ्रष्टाचार के निवारण के लिए सतर्कता जरूरी है। श्री निम्बाडिया ने कहा कि अगले 3 दिन तक आसपास के स्कूलों व पंचायतों में सतर्कता के विषय पर कार्यक्रम करवाए जाएंगे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने धनतेरस के पावन अवसर पर देश व प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। श्री दत्तात्रेय ने धनतेरस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह अनूठा त्योहार सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, जो धन, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। राज्यपाल ने कहा कि धनतेरस का त्योहार न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, बल्कि एकजुटता और दान की भावना को भी मजबूत करता है। उन्होंने लोगों से पारंपरिक मूल्यों का सम्मान करने और जिम्मेदारी से जश्न मनाने, आपस में खुशी साझा करने, धनतेरस के सार को अपनाने का आग्रह किया। आज हरियाणा सहित देश भर में धनतेरस का त्योहार धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हिसार से हमारे संवाददाता सुरेंद्र कुमार ने बताया कि लोग खरीदारी करने के लिए बड़ी संख्या में बाजार में पहुंच रहे हैं। आभूषण विक्रेता राघव गर्ग ने बताया कि धनतेरस पर सोने चांदी के आभूषण व मूर्तियों की खरीदारी को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। आज धनतेरस है जी, लोगों में खूब उत्साह है सोने और चांदी को लेकर। काफी टाइम से लोग भी देख रहे हैं कि चांदी में 70,000 रुपए से भाव से लेकर लाख रुपए का भाव हो गया है, फिर भी लोग जम के खरीदारी कर। दुकानदारों ने बताया कि लोग धनतेरस पर इस बार चांदी की बनी मूर्तियां खरीद रहे हैं। सोने से बने आभूषण भी त्योहार के अवसर पर खूब खरीदे जा रहे हैं। खरीदारी करने पहुंचे स्थानीय लोगों ने कहा कि हमारी संस्कृति में सोने और चांदी को धनतेरस के अवसर पर खरीदना शुभ माना जाता है। बर्तन विक्रेता कुबेर ने बताया, सर इस बार धनतेरस पे काफी भीड़ है, बाजार में देखा गया है। इस बार धनतेरस भी 2 पड़ी है, जैसे दिवाली 1 तारीख की कह रहे थे लोग और 31 भी कह रहे थे, तो 2 तारीख पड़ी है। इस बार 2 बार धनतेरस लगा रहे हैं लोग और अच्छा भीड़ देखने को मिल रही है, अच्छा उत्साह है। तांबे के, पीतल के बर्तन अच्छे लिए जा रहे हैं, लोग प्लास्टिक के बर्तन भी काफी पसंद कर रहे हैं इस बार, और सिल्वर के बर्तनों को लोग पुराना बेच रहे हैं क्योंकि वो नुकसान करता है खाने के अंदर। खरीदारी करने आए लोगों ने बताया कि धनतेरस पर सोने चांदी और बर्तनों की खरीदारी की परंपरा चली आ रही है। इस बार धनतेरस कल दोपहर तक मनाई जाएगी, तो कल भी धनतेरस की खरीदारी होगी। रोहतक स्थित महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में कल गैर शिक्षक कर्मियों का अवकाश रहेगा। कुलपति प्रोफेसर राजबीर सिंह ने कहा कि छोटी दीपावली के उपलक्ष्य में गैर शिक्षक कर्मियों के लिए अवकाश की घोषणा की गई है। वे इस अवकाश के एवज में विश्वविद्यालय की आवश्यकता अनुसार किसी अन्य अवकाश पर कार्य करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री द्वारा आज 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद दिवस पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज के विस्तार की शुरुआत की। श्री मोदी ने पृथला विधानसभा क्षेत्र के फतेहपुर बिल्लौच गांव में 15 बिस्तर के अस्पताल की आधारशिला रखी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने देश व प्रदेशवासियों को धनतेरस की बधाई दी और हरियाणा में धनतेरस के त्योहार पर लोगों ने जमकर खरीदारी की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।